अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 4। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 5 प्लांट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में डिटेल से देखा था यूनिट नंबर 4, जिसमें आप लोगों ने 5 मेजर किंगडम्स के बारे में पढ़ा था और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम था एनिमल किंगडम, उसको आपने डिटेल से स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किंगडम था प्लांट्स किंगडम, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। प्लांट्स के बारे में आप लोगों ने पहले क्लासेस में भी पढ़ लिया है। आपको पता है कि एक ऐसे जानदार हैं, ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं और मुख्तलिफ साइजेस और शेप्स के हो सकते हैं। आप लोगों ने 4 क्लास में इसके बारे में पढ़ा था कि इनको हम सिंपल और कम्प्लेक्स प्लांट्स में डिवाइड कर सकते हैं उनकी शेप की बेस पे। इसके अलावा अगर हम उनका हैबिटेट देखें, उनके जो रहने की जगह है, ग्रो करने की जगह है, वो भी डिफरेंट हो सकती है। कुछ प्लांट्स जो हैं वो माउंटेन्स पे भी ग्रो कर जाते हैं, कुछ पानी में पाए जाते हैं, कुछ लैंड पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो उनके अंदर भी एक बहुत बड़ी वैरायटी पाई जाती है। अब ओवरऑल साइंटिस्ट ने पूरे प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जो कि हमारे पास नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। आप लोगों ने एनिमल के केस में देखा था कि एनिमल्स को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, जो कि थे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। प्लांट्स के जो 2 मेजर ग्रुप्स हैं वो हैं नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। नाम से ज़ाहिर है नॉन फ्लावरिंग यानी ऐसे इसमें प्लांट्स आ जाएंगे जिनके अंदर फ्लावर जो है वो एब्सेंट होगा, जबकि फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे पास ऐसे सारे प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो सारे के सारे जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम ओवरऑल 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग। एक ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर फ्लावर प्रेजेंट है, एक ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर फ्लावर एब्सेंट है। अब जिनके अंदर फ्लावर एब्सेंट है वो भी आगे जो है फर्दर 2 टाइप्स के हैं। सीडलेस हो सकते हैं, यानी उनके अंदर सीड या तो एब्सेंट होता है या उनके अंदर सीड प्रेजेंट होता है। यानी जिनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट नहीं है उनमें भी आगे 2 कैटेगरीज हैं। एक सीड बेयरिंग है, यानी सीड उनके अंदर पाया जाता है, जिसमें हमारे पास कॉनिफर्स के जितने जो हैं वो स्पीशीज़ हैं, जिसमें स्प्राउस है, फेर और पाइन आ जाता है। इसके अलावा एक ग्रुप हमारे पास ऐसा है नॉन फ्लावरिंग का, जिसके अंदर सीड जो है वो एब्सेंट होते हैं, तो उनको हम लोग सीडलेस प्लांट्स बोलते हैं। उनमें हमारे पास एल्गी, मोसेस और फर्न्स आ जाती हैं। जबकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके भी आगे 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है मोनोकोटिलेटन और एक है डाइकोटिलेटन। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम मोनोकोट और इसको हम डाइकोट बोल लेते हैं। अब मोनोकोट को मोनोकोटिलेटन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर 1 कोटिलेटन प्रेजेंट होता है। अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कोटिलेटन जो है वो क्या चीज़ है। मोनो कहते हैं 1 को, डाई कहते हैं 2 को, तो आपने इसके नेम से याद रखना है मोनो 1, यानी इसके अंदर 1 कोटिलेटन प्रेजेंट होगा। इसलिए इस पूरे ग्रुप के जितने भी प्लांट्स इसके अंदर आएंगे वो सारे के सारे मोनोकोट कहलाएंगे। जबकि डाइकोटिलेटन में या डाइकोट में जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट होंगे उनके अंदर 2 कोटिलेटन्स प्रेजेंट होंगे। डाई से आपने याद रखना है, डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स को भी आगे हमने 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनके अंदर फ्लावर क्योंकि प्रेजेंट होता है, तो इनका जो सीड है, क्योंकि सीड के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट है कोटिलेटन, जिसकी वजह से हमने इनकी 2 मेजर ग्रुप्स जो हैं वो बनाए हैं। अब अगर आप किसी भी टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का सीड देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सबसे बाहर सीड के एक आउटर कवरिंग होती है, हार्ड सी कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और जैसे ही इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है सीड के लिए, यानी उसके लिए जब साजगार हालात होते हैं कि उसको लगता है कि अब मेरी नीड पूरी हो जाएगी, कि मैं अपने जो है वो मुझे वाटर भी सही अमाउंट में मिलेगा, सनलाइट भी मुझे मिल रही है, मुझे न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, तो वो जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो जब तक वो ग्रो नहीं कर रहा होता तो सीड कोट जो हार्ड सी कवरिंग इसके ऊपर प्रेजेंट है वो इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर हम इसको अंदर से उसका सेक्शन काट के देखें, अब ये इंटरनल पार्ट आपको एक तरफ शो किया गया है कि इनसाइड जो सीड है उसके अंदर एक ही लीफ की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कोटिलेटन। इसका एक्चुअली काम क्या होता है कि जो इसके अंदर एक बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है, यानी सीड ने ग्रो करके क्योंकि प्लांट बनाना है तो उससे पहले उसके अंदर छोटा सा बेबी प्लांट प्रेजेंट है जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। उसको वो फूड प्रोवाइड करता है, यानी कोटिलेटन जो है वो एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है ताकि वो ग्रो कर सके। तो जिनके अंदर 1 कोटिलेटन प्रेजेंट होगा उन्हें हम मोनोकोट के ग्रुप में रख लेंगे। जिनके अंदर 2 कोटिलेटन्स होंगे उनको हम डाइकोट प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम इन सारे ग्रुप्स को डिटेल से एक दफ़ा स्टडी करते हैं बुक से। आप लोग आ जाएं बुक पर, पेज नंबर 43। द किंगडम ऑफ प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट किंगडम को हम लोग फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पहले देखते हैं।
दीज प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, ऐसे प्लांट फ्लावर इनके अंदर पैदा नहीं होता। सम ऑफ देम आर सीडलेस प्लांट्स, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड भी एब्सेंट होता है, लाइक एल्गी, मोसिस एंड फर्न्स। इन्होंने एग्जाम्पल लिखी हैं, ये ऐसे प्लांट हैं, नीचे में पिक्चर भी दी हुई है, आप जैसे देख सकते हैं कि इनके अंदर ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट, इनके अंदर फ्लावर भी एब्सेंट है और इनके अंदर सीड भी एब्सेंट होता है। सम ऑफ देम आर सीड बेयरिंग प्लांट्स, जबकि इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड पाया जाता है, यानी नॉन फ्लावरिंग ये होते हैं लेकिन सीड प्रेजेंट होता है, लाइक कॉनिफर्स, बट देयर सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन देयर फ्रूट्स और फ्लावर्स। अब उनके जो सीड हैं वो फ्रूट और फ्लावर के अंदर इनक्लोज नहीं होते, यानी ओपन होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। सो दे आर कॉल्ड द नेकेड सीड प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म्स। उन्हें हम नेकेड सीड प्लांट्स बोलते हैं, या फिर उनका दूसरा नाम क्या है, जिम्नोस्पर्म्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा नाम है जिम्नोस्पर्म्स। सम एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर स्प्रूस, फिर एंड पाइन। नेक्स्ट पेज पे अब आप लोग आ जाएं, फ्लावरिंग प्लांट्स। दिस इज़ अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूसेस फ्लावर। ये प्लांट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट होता है। द सीड्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और फ्लावर्स। इनके जो सीड होते हैं इनके फ्लावर के अंदर बंद होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। और इस तरह के हम प्लांट्स को बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। यानी जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट थे उनका नाम था जिम्नोस्पर्म्स, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका नाम है एंजियोस्पर्म्स। Flowering plants are further divided into two main groups on the basis of their seed structure. अब जो फ्लावरिंग प्लांट है उनको हम उनके सीड को देखते हुए टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा है। अभी आपको पहले भी मैंने बोर्ड पे समझाया है, दोबारा से हम इसको डिटेल से देख लेते हैं कि बुक में इसके बारे में क्या बताया है। इनसाइड अ सीड, सीड के अंदर क्या होता है। अ सीड कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। सीड के अंदर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नंबर वन, द सीड कोट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड दैट प्रोटेक्ट इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रॉम इंजरी एंड ड्राइंग आउट। सबसे पहले इसके बाहर एक हार्ड सी कवरिंग होती है जिसको सीड कोट बोलते हैं, और ये इसको जो अंदर वाले हिस्से हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी इंजरी से, या उसको खुश्क होने से बचाती हैं, कि किसी किस्म की कोई जो है वो एम्ब्रियो जो अंदर बेबी प्लांट है उसको इंजरी से बचाती है। और इसके अलावा अगर कभी ऐसे हालात हों कि जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तो समटाइम ऐसा होता है कि सीड के ड्राई होने का अच्छा होता है। अगर वो ड्राई आउट हो जाएगा, कोटिलेडन उसके अंदर से सारा जल जाएगा, तो सीड ग्रो करने के काबिल नहीं रहेगा। तो सीड कोट क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। नंबर टू, द कोटिलेडन इज द प्लांट्स फूड सप्लाई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा पार्ट है वो है कोटिलेडन्स, जो कि प्लांट का फूड सप्लाई है। इट सराउंड्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो। वो जो एम्ब्रियो जिसने बड़ा होकर प्लांट बनाना है उसको इर्द गिर्द जो है वो उसने घेरा हुआ होता है, एंड प्रोवाइड्स फूड फॉर इट, और उसको फूड प्रोवाइड करता है। कोटिलेडन्स आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। कोटिलेडन लीफ की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों को इसमें नजर आ रहा है। कोटिलेडन्स आर आल्सो कॉल्ड सीड लीव्स। कोटिलेडन को हम लोग सीड लीव भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, सीड कोट था, बाहर वाली कवरिंग थी। उसके बाद जो अंदर फूड प्रोवाइड कर रहा है, एम्ब्रियो को सराउंड किया हुआ है सारा, वो सारा का सारा क्या है, जो येलो कलर का पार्ट है ये है कोटिलेडन। नंबर थ्री, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट जो सीड के अंदर पाया जाता है वो है एम्ब्रियो और बेबी प्लांट। एम्ब्रियो को हम लोग बेबी प्लांट भी बोल लेते हैं। ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, नए प्लांट में ग्रो कर जाता है व्हेन कंडीशंस आर राइट। जैसे हालात जो हैं वो साजगार होते हैं प्लांट के लिए। हालात साजगार क्या होते हैं कि उन्हें सनलाइट जो है प्रॉपर अमाउंट में मिल रही हो, टेम्परेचर नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम भी ना हो। फ्रॉस्ट में भी प्लांट जो है वो ज़्यादातर ग्रो नहीं करते। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों, वाटर की अवेलेबिलिटी हो, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिल रहा हो, तो प्लांट के लिए ये जो हालात हैं, ये कंडीशंस राइट होती हैं और इसमें प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखिए मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन। फ्लावरिंग प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे हैव वन और टू कोटिलेडन्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को भी आगे टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, किस बेस पे, उनके कोटिलेडन की बेस पे, कि किसी में जो है वो दो कोटिलेडन पाए जाते हैं, किस में वन। दोज विद वन कोटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडन। जिनके अंदर एक कोटिलेडन पाया जाएगा उन्हें मोनोकोटिलेडन बोला जाता है। और मोनोकोट या इसका दूसरा नाम मोनोकोटिलेडन का क्या है, मोनोकोट फॉर शॉर्ट, यानी शॉर्ट टर्म में हम इसको मोनोकोट बोल लेते हैं। एंड दोज विद टू आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन और डाइकोट फॉर शॉर्ट। और जिनके अंदर दो कोटिलेडन प्रेजेंट होंगे उनको हम टू कोटिलेडन प्रेजेंट होंगे उनको हम डाइकोटिलेडन बोलेंगे, और इसका शॉर्ट जो है वो है डाइकोट। कुछ एग्जांपल्स आपको दी है मोनोकोट प्लांट की। इसमें हमारे पास है राइस, वीट और मेज, जबकि डाइकोट प्लांट्स में है आपके पास बीन, रोज एंड ग्रैम। और इसके अलावा भी एक लॉन्ग लिस्ट है जो हमारे पास मोनोकोट्स में और डाइकोट में प्रेजेंट है।
अब हम लोगों ने आज के लेक्चर में जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया गया है वो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। ये सिर्फ वाहिद क्वेश्चन है जो आपका कॉपी वर्क में जा रहा है, बाकी सारा का सारा चैप्टर में बुक वर्क है। जो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बाकी की रीडिंग करेंगे कंप्लीट, और उसके अलावा साथ जो बुक वर्क है वो हम कंप्लीट करेंगे। अब क्योंकि आपका एक क्वेश्चन एक ही है तो आपने 3 और उसका सब जो है पार्ट 3 करके नहीं लिखना अपने जो है वो कॉपीज़ पे। आपने क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देनी है, आपने लिखना है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। उसके बाद जो है वो आपने इसको सारी डेफिनेशंस को डिफाइन करना है। ऐसे आप लोग जो है वो कॉपी का पेज रेडी करेंगे, इस पर आप मार्कर से लिखेंगे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 को आप इसको मार्क करेंगे, और उसके बाद सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी मार्कर से सीड कोड। इसका आंसर आप पेन से लिखेंगे। द सीड कोड इज़ द आउटर कवरिंग, कोट आप जस्ट वन टाइम लिखेंगे, इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड that protects its internal structure from injury and drying out। उसके बाद सेकंड है आपके पास कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स को आप उसी के बिल्कुल नीचे आप लोग उसकी हेडिंग देंगे, द कोटिलेडन्स इज अ प्लांट फूड सप्लाई, इट सराउंड्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड्स फूड फॉर इट। कोटिलेडन्स आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कोटिलेडन्स आर आल्सो कॉल्ड सीड लीव्स। मैं अगेन इसकी ट्रांसलेशन नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग में आपको मैंने सारा समझा दिया है, ठीक है। सेम वही वर्डिंग इसमें यूज़ की गई है। उसके बाद एम्ब्रियो देखें, थर्ड आपकी जो डेफिनेशन है वो है एम्ब्रियो, इट्स इन अदर वर्ड फॉर बेबी प्लांट, यानी बेबी प्लांट का दूसरा नाम क्या है आपके पास एम्ब्रियो। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं इट्स अ बेबी प्लांट, तो भी आपका ठीक लिखा माना जाएगा। उसके बाद है एंजियोस्पर्म्स, प्लांट्स इन विच द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और फ्लावर्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे। फिफ्थ वन है आपके पास जिम्नोस्पर्म्स, प्लांट्स इन विच द सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और फ्लावर्स आर कॉल्ड नेकेड सीड्स प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये 5 डेफिनेशंस आप लोगों ने नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करनी है। चैप्टर नंबर 5 में आपका सिर्फ ये वाहिद कॉपी वर्क जाएगा, और आपने सब जो डेफिनेशंस हैं इनको अच्छी तरह से लर्न भी करना है।